हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज, मैं श्वासी होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आपका 7 से लेकर 17 जून लव लाइफ कैसा होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, जो भी है उस इंसान की फीलिंग आपको लेकर क्या रहेगी, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे और क्या चल रहा है दिमाग में, सब बताऊंगी। ठीक है, पॉजिटिव रहो। जल्दी से पहले अलाइन हो जाओ ना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके कनेक्टिविटी डेवलप कर लो ताकि आपके लिए मैसेजेस आए। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें किसी और से, इस बात का ध्यान रखिए। और इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ओके, अगर आपको अपनी पेड रीडिंग चाहिए, परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहिए, सही गाइडेंस आपको मिले, सही रास्ता आपको दिखाया जाए, मैं आपकी मार्गदर्शक बनूंगी, सही रास्ता आपको दिखाऊंगी, तो आप अपनी सेशन मुझसे ले सकते हो। कैसे लोगे? डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का लिंक, व्हाट्सअप का नंबर मिलेगा। ठीक है, कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, नंबर आप चाहे तो डायल करके आप कर सकते हो, या फिर लिंक है तो लिंक पे क्लिक करोगे, डायरेक्टली पहुंच जाओगे अपनी सेशन के लिए। उसी तरीके से इंस्टा आईडी है। ठीक है, तो इंस्टा आईडी पे भी आप पहुंच सकते हो, अपनी सेशन ले सकते हो। इंस्टा आईडी का भी लिंक है, फेसबुक का लिंक है। ठीक है, जीमेल है। तो इस तरीके से आप अपनी सेशन लीजिए, लेकिन सेशन ज़रूर लो। ठीक है, रोने धोने या परेशान रहने से अच्छा है कि सही गाइडेंस लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ठीक है, तो यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, जैसे आपने इस इंसान से कुछ बोला है, जैसे बच्चों के लिए, बेबी के लिए, अभी वो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप बेबी या बच्चे का कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ का है, तो अभी मत करो, क्योंकि आपके पर्सन तो बहुत जल्दी क्विट कर देंगे, छोड़ देंगे, भाग जाएंगे। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा यहाँ पे फीलिंग आया, मैसेज आया आपके लिए कि आपके जो पर्सन है वो अभी बहुत इमेच्योर है, बेबी के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो खुद ही बेबी है, क्योंकि वो खुद ही एक बच्चा है। ओके, तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता मुझे दिख रहा है कि आप बेबी चाहते हो और वो नहीं चाहते हैं। ठीक है, और क्या फीलिंग है? और आपके पर्सन जो है वो अभी आपको समझना भी नहीं चाहेंगे और समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे और समझ भी नहीं रहे 7 से लेके 17 जून के बीच में। ठीक है, अगर आप उससे कुछ बात करोगे या कुछ चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करोगे तो बोलेंगे, यार ये क्या बातें कर रही हो, आई कैन नॉट डू दिस राइट नाउ। ठीक है, मुझे किसी चीज़ की मेरे ऊपर प्रेशर मत बनाओ, मैं अभी तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। ठीक है, या तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। जैसे आप भी हस्बैंड हो और अपने वाइफ को बोल रहे हो बेबी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो ऐसा कहेंगे कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अब कुछ लोग बेबी को रिप्लेस कर सकते हैं, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो कमिटमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। हो सकता है आप कमिटमेंट मांगो और वो बोलेंगे नहीं, अभी मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता। और अगर आप कमिटमेंट के लिए फोर्स करोगे तो वो बोलेंगे, यार दिस फीलिंग्स आर ईटिंग माई लाइफ, तुम्हारी ये जो हरकतें हैं, तुम्हारी जो ये चीज़ें हैं, ये प्रोमिस, अभी मैं किसी तरह का कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। ये तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी फीलिंग मुझे अंदर अंदर खा रही है। आई कैन नॉट प्रॉमिस यू एनीथिंग, मैं कोई प्रॉमिस नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी। आई कैन नॉट डू दिस राइट नाउ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपको ये टाइम फील करा सकता है कि यार यहाँ तो मैं फंस गई। ठीक है, आपको हार्ड क्लाइंब मतलब फील होगा कि यार अब तो बहुत टफ जर्नी हो गई, मैंने जैसा सोचा था उसका उल्टा हो गया। तो ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन इस सिचुएशन में भी आपको थोड़ा पीसफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हो सकता है, कुछ बातें जो इनके अंदर के मन में जो चलते रहती है ना, जो ट्रू इंटेंशन है इस इंसान का, वो बाहर आ सकता है। और प्रोमिस के लिए फोर्स करोगे कुछ भी तो ये पर्सन वॉक अवे करेंगे, ब्लॉक कर सकते हैं, आपको छोड़ सकते हैं, दूरी बना सकते हैं, क्योंकि चैलेंजेस की तरह इनको दिखेगा ना। और जो चीज़ इनको चैलेंजेस फील कराएगी, चैलेंजेस टाइप लगेगी, वो तो भागेंगे। चैलेंज देगी इनको उस चीज़ों से तो ये भागेंगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप डायरेक्शन में नहीं है, सही डायरेक्शन में नहीं है। अब आप एक सही डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्योंकि इसकी असली सच्चाई सामने आने वाली है। तो देखो, समझदारी के साथ आपको एक दूसरे के साथ मिलकर एक पीसफुल अंडरस्टैंडिंग लेकर आनी पड़ेगी, पीसफुल डिसीजन लेना पड़ेगा आप लोगों को। देखो, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ गेम खेल रहा है। मैं सच बता रही हूँ, मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, इस इंसान की एनर्जी की। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन लाइक बहुत, जैसे मैं भी एक चीज़ देख रही हूँ, मुझे फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत दिखावा करते थे, दिखावा करती थी। ठीक है, परफेक्ट बनने की कोशिश करती थी, और इसी परफेक्ट बनने की कोशिश में वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, और वो अब अपना असल चेहरा आपके सामने लेकर आने वाली है। बहुत ही हेल्पलेस फील कर सकते हो मे बी आप, और हो सकता है आप तो ऑलरेडी फील कर ही रहे हो। यू फील हेल्पलेस
टू चेंज योर लव लाइफ। अब अपने लव लाइफ को लेकर, आपकी लव लाइफ की बात हो रही है, उस इंसान के साथ की नहीं। आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ही विक्टिम, हेल्पलेस, होपलेस फील कर रहे हो। लेकिन जब आप चाहें उस समय आप अपने इस होपलेस फीलिंग से बाहर निकल सकते हो। होपफुल, हेल्पफुल, वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन चेंज योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में एक अच्छा इंसान भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आपकी लव लाइफ की बात हो रही है ना। तो आप उस लव लाइफ को, अपनी लव लाइफ को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये आपके हाथ में है, जब चाहो, वन एवर यू वॉन्ट। पर आप चाहते ही नहीं हो, आपको समझ में ही नहीं आता क्या करूँ, कैसे करूँ, ये भी आपके मन में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की साथ फ्यूचर आपकी क्या है। सबसे पहले मिक्स्ड सिग्नल। ये पर्सन, ये बंदा जो है आपको कभी छोड़ेगा भी नहीं, ठीक है। हो सकता है अगर बात की जाए तो ये पर्सन आपको सेकंड चांस दे सकता है और रीस्टार्ट इज़ पॉसिबल। 7 से लेके 17 के बीच में ये बहुत ही रोमांटिक हो जाएगी या रोमांटिक हो जाएगा। रीस्टार्ट हो सकता है आपके रिलेशनशिप का, ठीक है, इस बात को समझना। लेकिन कन्फ्यूज़न जो है वो बनी रहेगी और इनकन्सिस्टेंसी इस पर्सन की तरफ से बनी हुई रहेगी। ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड चांस हो सकता है, लेकिन रेड फ्लैग इस इंसान के अंदर मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है माफ़ी मांग के आपकी तरफ आ जाए, क्योंकि इनको कुछ हो सकता है आपसे बेनिफिट मिलता हो, ये भी हो सकता है, ये भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी की अगर बात की जाए तो आपके पर्सन ऐसा दिखाएंगे अभी के टाइम में कि यार मैं तो जैसे कि कंफ्यूज नहीं हूँ, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। क्योंकि जो प्रॉफिट आपसे मिल रहा है, जो भी चीज़ हो, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, पैसे, फाइनेंशियली, तो उसके लिए वो आपके साथ रहेंगी या रहेंगे, ऐसा हो सकता है। ये काफ़ी हाई चांसेस है, ठीक है। लेकिन आप उनसे बात करना, क्लियरिटी की बात करना, यहाँ पे ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ओके। और सेकंड चांस हो सकता है, यस डेफिनेटली सेकंड चांस हो सकता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर रही हूँ। बातें आपकी ज़रूर हो सकती है। हाँ, एक लास्ट कार्ड और लेके बता देती हूँ फ्यूचर क्या है। अभी तो आ जाएंगे, ठीक है, 17 के बीच में आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर द ब्लॉकेज, समथिंग इज स्टैंडिंग इन द वे ऑफ लव राइट नाउ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर हो सकता है आप अच्छे हो, आपके पर्सन भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में खड़ा है, ठीक है। ये भी है, आपके पर्सन की सोच, थिंकिंग, या कोई पर्सन हो सकता है, काफ़ी हाई चांसेस है। तो ये सारे मैसेजेस हैं। अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, एक बार अपनी सेशन ले लो ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कांटेक्ट करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।